नमस्कार दोस्तों। 1976 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नागिन तो न जाने आप लोगों ने कितनी बार देखे होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस मूवी की जो कहानी है, उस सायरा बानो को ध्यान में रखकर लिखा गया था। लेकिन जब एक कहानी कंप्लीट हुई और एक कहानी को जब इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली साहब जब उनको सुनाए, तो उनको ये कहानी कुछ खास पसंद आया नहीं और उन्होंने इस मूवी में काम करने से मना कर दी। बाद में अलग अलग एक्ट्रेस को एक कहानी को सुनाया गया, जैसे उस जमाने की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी, आशा पारेख, मुमताज, रेखा, न जाने कई बड़ी एक्ट्रेस को एक कहानी को ऑफर किया गया। लेकिन उन सभी ने इस कहानी के सुनने के बाद इस मूवी में काम करने से इनकार कर दी। बाद में सुनील दत्त और जितेंद्र के कहने पर इस मूवी के जो डायरेक्टर थे कोहली साहब, उन्होंने इसकी कहानी रीना रॉय को सुनाए थे। रीना रॉय को ये कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए हाँ भर दी। लेकिन इस कहानी के मुताबिक, चूंकि इस मूवी में जो कहानियां था वो तो असल सांप के साथ शूटिंग करना था, ये सुनकर रीना रॉय काफी डर गई थी और बाद में वो भी ये मूवी में काम करने से मना करती थी। फिर राजकुमार कोहली साहब ने रीना रॉय को समझाया, कहा कि देखिए आपको सिर्फ नागिन का एक्टिंग करना है, उसके बाद सांप वाला जो सीन है उसको हम अलग शूट करेंगे और ये दोनों सीन को मर्ज करके आपस में हम नागिन बना देंगे। आपको असल वाले सांप को हाथों में लेकर शूट नहीं करना है। तब जाकर रीना रॉय जो है इस मूवी में काम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीना रॉय को आया ये मूवी में काम करते समय, वो था नागिन वाला लुक देने के लिए जो उनको लेंस पहनाया जाता था आंखों में। वो लेंस पहनने के बाद रीना रॉय को बहुत ही ज्यादा दर्द और आंखों में जलन होना शुरू हो जाता था। दरअसल होता क्या था कि वो जो नीले रंग का लेंस उस समय कोहली साहब विदेश से मंगवाए थे स्पेशल नागिन वाला आंखों को लुक देने के लिए, वो दरअसल बहुत ही मोटा कांच का लेंस होता था और बहुत ज्यादा भारी भी होता था। जैसे ही उसको आंख में पहना जाता था तो पहनने के बाद थोड़ा भी धूलकन जाने के बाद उनकी आंखों में जलन होना और इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता था और उनको सही से दिखाई भी नहीं देता था। इन तमाम दुखों के बावजूद रीना रॉय ने इस मूवी में अपने एक्टिंग का ऐसा जलवा का प्रदर्शन किया कि आज भी हम लोग उनको जब मूवी में नागिन बनते हुए देखते हैं तो कायल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि नागिन मूवी में जो आपको ढेर सारे सांप दिखाए गए हैं, दरअसल दोस्तों वो सारे के सारे सांप असली नहीं होते थे। देखिए, असली वाले सांप इस मूवी में कहाँ इस्तेमाल किए गए थे और कहाँ पर नकली सांप का इस्तेमाल किया गया था, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जब रीना रॉय को नागिन बनना पड़ता था उस समय असल सांपों का प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से किसी को पीछा करना है तो वहां पर आप देखे होंगे तो वहां वाला जो सीन में सांप दिखाए जाते हैं वो असल सांप था। लेकिन जो सांप को आप हवा में उड़ते हुए काटते हुए दिखाए गए हैं जो आदमी को काट लेता है, वो दरअसल वो सारे के सारे सीन में रबर वाले सांप का यूज किया गया था। लेकिन उसको एडिटिंग इतना शानदार ढंग से किया गया कि हम जैसे देखने वाले ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि असली वाला सांप का यूज कब किया गया और नकली वाले सांप का यूज कब किया गया। इतना ज्यादा मेहनत का नतीजा ही था कि 1976 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुआ था नागिन। अब तो जानते हैं कि ये मूवी ने रीना रॉय को किस्मत को पलट दिया था और वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। ऐसे जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।